आब हयात पी कर अमर होने की ख्वाहिश में इंसान ने बरसों से अपनी जस्तजू रखी हुई है। आब हयात का तस्वुर हज़रत खिज़र के हवाले से मारूफ हुआ है। इमाम हजर अस्कलानी की किताब हयात हज़रत खिज़र के मुताबिक हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे। ये कहा जाता है कि हज़रत खिज़र ने आब हयात पिया था, जिसकी वजह से आप क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे। इस रिवायत की वजह से सदियों से लोग आब हयात का चश्मा तलाश कर रहे और इसकी हकीकत जानने की कोशिश कर रहे हैं। मजहबी रहनुमा मोहम्मद शब्बीर कादरी का इस हवाले से कहना है कि इस बारे में इख्तिलाफ है। बाज़ लोग तो इसको अफसाने के अलावा कुछ नहीं समझते। इस इख्तिलाफ की बुनियादी वजह यह है कि आब हयात का तज़किरा ना तो कलाम अल्लाह की किसी आयत में है और ना ही कलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी रिवायत में है। अलबत्ता कुछ मुफस्सरीन ने सूरह कहफ की इन आयात की तफसीर करते हुए आब हयात के बारे में बात की है, जिनमें हज़रत ज़ुल्क़रनैन के सफ़र का तज़किरा है। हज़रत सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी तफसीर ख़ज़ाइनुल इरफ़ान में सूरतुल कहफ की आयत नंबर 86 से 98 की तफसीर करते हुए फरमाते हैं, हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नूह की औलाद में से एक शख्स चश्मा हयात से पानी पी लेगा तो उसको मौत न आएगी। इसलिए हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने मगरिब का सफ़र किया। आपके साथ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे। वो आब हयात के चश्मे पर पहुंच गए और उसका पानी भी पी लिया, मगर हज़रत ज़ुल्क़रनैन के मुक़द्दम में नहीं था और वो महरूम रह गए। इस सफ़र में आप जान में मगरिब रवाना हुए तो जहाँ तक आबादी का नामो निशान है वहाँ सब मंजिलें तय करके आप एक ऐसे मकाम पर पहुँचे कि उन्हें सूरज गुरूब के वक्त ऐसा नज़र आया कि वो एक स्याह चश्मे में डूब रहा है, जैसा कि समंदरी सफ़र करने वालों को आफताब समंदर के काले पानी में डूबता नज़र आता है। वहाँ उनको एक ऐसी कौम मिली जो कि जानवरों की खाल पहने हुए थी, उसके सिवा कोई दूसरा लिबास उनके बदन पर नहीं था और दरियाई मुर्दा जानवरों के सिवा उनकी ग़ज़ा का कोई सामान नहीं था। ये कौम नासक कहलाती थी। हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने देखा कि इनके लश्कर बेशुमार हैं और ये लोग बहुत ही ताकतवर और जंगजू हैं, तो हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने इन लोगों के गिर्द अपनी फ़ौज का घेरा डालकर इन लोगों को बेबस कर दिया। चुनांचे कुछ तो मुशर्रफ बाई ईमान हो गए, कुछ आप अलैहिस्सलाम की फ़ौजों के हाथों मकतूल हो गए। इसी तरह तफसीर ख़ाज़न में इमाम अलाउद्दीन अली मोहम्मद बिन ने शेख उमरू बिन सलाह ने अपने फतावा में फरमाया कि हज़रत खिज़र और इलियास जमहूर उलमा और सालिहीन के नज़दीक ज़िंदा हैं और हर साल ज़माना हज में मिलते हैं, और ये कि हज़रत खिज़र ने चश्मा हयात में गुस्ल फरमाया और इसका पानी भी पिया था। दूसरी जानिब अगर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात की बात की जाए तो ये एक दिलचस्प वाक़या है। हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह अज़्ज़वजल के जलील व क़द्र नबी और रसूल थे। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने साथ हम कलामी का शर्फ बख्शा। इसी वजह से उन्हें कलीमुल्लाह का लक़ब मिला, यानी जो अल्लाह से कलाम करता हो। जब अल्लाह के आशिकों के दिल में अल्लाह से शदीद मोहब्बत पैदा होने लगती है तो उस शाख चाहते हैं कि अपने महबूब को अपनी आँखों से देखें, अपने रब से बातें करें। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह अज़्ज़वजल से शदीद मोहब्बत करते थे। इसी मोहब्बत की शिद्दत की वजह से वो अल्लाह अज़्ज़वजल से दरख्वास्त करते थे कि अल्लाह मुझे अपना दीदार करवा। अल्लाह अज़्ज़वजल फरमाते, मूसा तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। सूरतुल आराफ की आयत नंबर 143 से 44 का तर्जुमा है, और जब मूसा हमारे मुकर्रर करदा वक्त पर हाजिर हुआ और इसके रब ने उससे कलाम फरमाया तो कलाम रब्बानी की लज्जत पाकर दीदार का आरजुमंद हुआ और अर्ज़ करने लगा, ए रब मुझे अपना जलवा दिखा कि मैं तेरा दीदार कर लूँ। इरशाद हुआ, तुम मुझे बराह रास्त हरगिज़ न देख सकोगे मगर पहाड़ की तरफ निगाह करो, बस अगर वो अपनी जगह ठहरा रहा तो अनकरीब तुम मेरा जलवा कर लोगे। फिर जब उसके रब ने पहाड़ पर अपने हुस्न का जलवा फरमाया तो शिद्दत अनवार से उसे रेज़ा रेज़ा कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। फिर जब उसे अफाका हुआ तो अर्ज़ किया, तेरी ज़ात पाक है, मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ और मैं सबसे पहले ईमान लाने वाला हूँ। फरमाया, मूसा मैंने तुझे लोगों से चुन लिया अपनी रिसालतों और अपने कलाम से, तू ले जो मैंने तुझे अता फरमाया और शुक्र वालों में हो। जब भी मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह अज़्ज़वजल से बातें करनी होती तो आप जबल तूर पर चढ़ जाते और वहाँ खूब बातें करते। कुरान कहता है कि फिर मूसा ने अपने खादिम हज़रत यूसुफ बिन नून के साथ सफ़र शुरू किया और हज़रत यूसुफ से कहने लगे, मैं हमेशा चलता रहूँगा, कभी रुकूंगा नहीं, यहाँ तक दो दरियाओं के मिलने की जगह पहुँच जाऊँ। हज़रत यूसुफ बिन नून सैयदना मूसा के सहाबी और उनकी वफ़ात के बाद उनके जानशीन मुकर्रर हुए थे।
इन दोनों मुअज़्ज़ज़ साहिबान के चलने को कुरान यूं बयान फरमाता है, जब मूसा ने अपने खादिम से कहा मैं तो चलता ही रहूँगा यहाँ तक कि दो दरिया हों के मिलने की जगह पहुँच जाऊँ, खा मुझे साल साल चलना पड़े। यहाँ लफ्ज़ हक़ब इस्तेमाल हुआ है जिसका एक मतलब 70 या 80 साल है और दूसरा मतलब गैर मुअय्यना मुद्दत है। यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर मुझे 70 या 80 साल या गैर मुअय्यना मुद्दत तक ही क्यों न चलना पड़े, मैं चलता रहूँगा, रुकूंगा नहीं, यहाँ तक कि उस जगह पहुँच जाऊँ जहाँ हज़रत खिज़र से मुलाकात हो। मूसा अलैहिस्सलाम ये सफ़र महज इसलिए कर रहे थे ताकि हज़रत खिज़र से इल्म हासिल कर सकें। इससे ज़ाहिर होता है कि इल्म हासिल करने के लिए चाहे जितना दूर जाना पड़े जाना चाहिए, मगर इल्म हासिल ज़रूर करना चाहिए। ये भी याद रहे कि मूसा अलैहिस्सलाम को इस सफ़र की ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि उन्होंने एक साहिल को कह दिया था कि मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं। अल्लाह अज़्ज़ वजल को इल्म पर तकब्बुर वाला ये जुमला पसंद नहीं आया। जब मूसा ने अल्लाह अज़्ज़ वजल से दरियाफ़्त किया तो और कहा कि ऐ अल्लाह, क्या मुझसे बड़ा भी कोई आलिम इस दुनिया में मौजूद है, तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत खिज़र का पता बताया। हज़रत मूसा और यूशुफ बिन नून चलते रहे। जब दो दरियाओं के दरमियान पहुँचे तो वहाँ आराम के लिए रुक गए। जब वो आराम के लिए सो गए तो उनके थैले में मौजूद मुर्दा मछली को अल्लाह ने ज़िंदा कर दिया और वो मछली सुरंग बनाकर अपना रास्ता खुद बनाती हुई दरिया में चली गई। फिर जब वो दोनों इन दरियाओं के मिलने की जगह पहुँचे, अपनी मछली भूल गए और उसने समंदर में अपनी राह ली सुरंग बनाती। याद रहे ये वाक़या सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का है। उस वक्त दुनिया को मालूम नहीं था कि कोई मछली चल भी सकती है या किसी मछली को हाथ पांव भी होते हैं। आज के जदीद दौर में जियोग्राफिक चैनल पर बाकायदा ऐसी मछलियाँ दिखाई जाती हैं जो अपने पाँव पर चलती हुई या साहिल समंदर पर सुरंग बनाती हुई खुद ही दरिया में चली जाती हैं। बेशक मेरे अल्लाह की किताब कुरान पाक हक है। जब मछली थैले से निकलकर दरिया में चली गई तब मूसा अलैहिस्सलाम नींद फरमा रहे थे, जबकि उनके खादम ने मछली को अपनी आंखों से देखा और सोचा कि बाद में मूसा अलैहिस्सलाम को बताऊंगा, लेकिन फिर वो भी सो गए और बाद में बताना भूल गए। कुरान फरमाता है कि मूसा का गुलाम बताना भूल गया क्योंकि शैतान ने उसे वाक़या भुला दिया था। खैर कारीन कराम, वीडियो के आखिर में आपको बता दें कि हज़रत खिज़र ज़िंदा हैं या वफ़ात पा चुके हैं और वो नबी थे या नहीं, इस बारे में उलमा कराम का आपस में इख्तिलाफ है। कुछ उन्हें ज़िंदा मानते हैं तो कुछ के नज़दीक वफ़ात पा चुके हैं। कुछ उन्हें नबी मानते हैं और कुछ फरिश्ता तो कोई वली अल्लाह। हर कोई अपने अपने दलाइल में भी कुरान व हदीस से ही देता है, इसलिए इस मसले की बहस को वही रहने देते हैं। हमें सिर्फ इन बातों को याद रखना चाहिए जो बज़रिए कुरान पाक अल्लाह ने हमें बताई हैं। बाकी इख्तिलाफी बातों को हमें छोड़ देना चाहिए। बदनसीबी है कि आज हमने कुरान पाक को सिर्फ मैयत पर पढ़ने के लिए रखा हुआ है। कभी जुमा 10 दिन बाद मूड हुआ तो खोलकर पढ़ लिया, और वो भी सिर्फ अरबी पढ़कर दोबारा बंद करके ताक में सजा दिया। हम अरब तो नहीं कि अरबी समझ आएगी, इसमें लिखा क्या है। किसी ने कहा कि अर्जुमे को सूरह कहफ पढ़ने से फ़लाँ फ़ायदे होते हैं तो फ़ौरन सूरह कहफ पढ़ना शुरू कर दी। किसी ने कहा सूरह बकरा पढ़ने से जन्नात भाग जाते हैं तो औरतें फ़ौरन सूरह बकरा पढ़ना शुरू कर देती हैं। लेकिन मजाल है जो कभी इस पर गौर व फिक्र करने के लिए भी पढ़ना नसीब हो। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।